सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार। साथियों, अभी मैं पहुंचा हूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ग्रेट नोएडा और गौतम बुद्ध नगर। अभी यहाँ जो बार काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं और इस इलेक्शन का जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो किस तरीके से, कौन से जो पदाधिकारी किस तरीके के काम करते हैं और उनके क्या कर्तव्य होते हैं, इस पर बात करते हैं। सर, आप अपना परिचय देंगे? जी धन्यवाद। नमस्कार, मैं शोभाराम चंदेला एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर में वकालत करता हूं और हमारी बार जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के होने वाले वार्षिक चुनाव 2024-25 में सचिव पद का प्रत्याशी भी हूं और इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूं। और इस बार हमारे जो मेन मुद्दे जो है, जो हमारे इलेक्शन में मेरा जो आने का जो मेन प्रमुख उद्देश्य हैं, जो हमारे अधिवक्ता साथियों की बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं जिनका निराकरण करने के उद्देश्य से मैं इलेक्शन में आया हूं। जिसमें प्राथमिक जो समस्या है वो जो मैं समझता हूं चैम्बरों की बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि 1000 से भी ज़्यादा अधिवक्ता साथी हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जिनको अभी चैम्बर नहीं मिल पाए हैं और जो बिना चैम्बर के ही वकालत करने को मजबूर है। तो मेरी प्राथमिकता इसमें यही रहेगी चैम्बरों को लेकर के। और दूसरा जो सबसे गंभीर समस्या है वो हमारी साफ़ सफाई की और बाथरूम वगैरह की समस्या है, जो कि मेंटेन नहीं होते, सफाई प्रॉपर रूप से नहीं हो पाती है। और अगर मुझे मौका मिलता है तो चैम्बरों के प्लस साफ सफाई की प्लस सिक्योरिटी की समस्या भी बहुत गंभीर समस्या है। यहाँ पे हमारे अधिवक्ता साथियों की लगभग 23 गलियों में लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है और सुरक्षा के जो कर्मी हैं वो बहुत कम संख्या में है, जिससे कोई भी अप्रिय घटने की संभावनाएं हर समय व्याप्त रहती है। सर, जो पहले पदाधिकारी थे और आप उन जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप में और उनमें फ़र्क क्या रहेगा? देखिए, जो पूर्व में हमारे पदाधिकारी रहे हैं उनके द्वारा भी काफ़ी हद तक प्रयास किए गए हैं समस्या को दूर करने का। चूँकि हमारा बड़ा परिवार है, लगभग 2500 के आसपास एडवोकेट हैं और हर साल कई सौ एडवोकेट नए जुड़ जाते हैं। तो चूँकि संख्या बल हमारा ज़्यादा हो जाता है हर साल, तो समस्याएं भी उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। तो उसी को दूर करने के लिए जो पहले भी जो पदाधिकारी रहे हैं उनके द्वारा भी काफ़ी प्रयास किए गए हैं, उनके लिए मैं नकार नहीं रहा उन्हें। बट मैं जो है मैं फिर कहता हूं कि मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा जो समस्याएं उनको दूर करने का। जो सर, ये जो कोर्ट है ये न्यायालय है और न्यायालय में किसी तरीके से जो है किसी के खिलाफ नाइंसाफ़ी ना हो, ये मेन मुद्दा होता है। लेकिन देखा जाता है कि जो एक न्यायालय में भी एक जाति व्यवस्था को लेकर अन्याय की बात चलती है, ऐसा क्यों है? देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जाति व्यवस्था को लेकर न्याय की बात न्यायालय के अंदर होती हो। क्योंकि देखो, जो बाबा साहब द्वारा जो संविधान हमें दिया गया है उसी पर अनुसार सारा देश आज हमारा चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग सारे कानून बन रहे हैं, उसी के अनुसार हमारी न्यायपालिका काम कर रही है। तो उसमें समानता की बात कही गई है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी न्यायपालिका भी कार्य करती है। और जहाँ पर हमारी बार एसोसिएशन में बहुत सभी जाति और धर्म को बिल्कुल समान महत्व के साथ चलते हैं और यहाँ पे सारे जो अधिवक्ता साथी हैं हमारे पूरा अपना आपस में पूरा एक सामंजस्य से बैठा करके बिना किसी भेदभाव के हम लोग यहाँ पे वकालत करते हैं। हमारे यहाँ केवल जो अधिवक्ता की एक जाति है वो अधिवक्ता जाति है, इसके अलावा अधिवक्ता की कोई दूसरी जाति नहीं होती है। सर, गाजियाबाद में देखा गया था, इलेक्शन हुए थे अभी कुछ टाइम पहले और इलेक्शन में जो एससी समाज का व्यक्ति वहाँ जीत गया था, तो वहाँ के जो ठाकुर पंडित और बनिया जो परिवार थे, तो उस पे उन्होंने एक मुद्दा खड़ा कर दिया और उस व्यक्ति को पद से हटा दिया और अपने ही व्यक्ति को बिठा दिया जो कि हारा हुआ था। देखिए, वहाँ के प्रकरण के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो चूँकि हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई अभी तक, चूँकि 2012 से मैं वकालत में हूँ, ऐसा कोई प्रकरण देखने को मुझे नहीं मिला जहाँ पे जाति के आधार पर कोई भेदभाव हुआ हो या फिर कोई किसी का शोषण टाइप का कुछ सुनने को आया हो। ऐसा कुछ यहाँ हमारे नहीं है। सर, सर्वोच्च न्यायालय है संसद और संसद में भी मुद्दा जाति व्यवस्था को लेकर ही उठा है, जो कि अमित शाह जी ने जो बाबा साहब के नाम को एक अपमानित शब्द इस्तेमाल करके बोला है, तो क्या ये होना चाहिए? देखिए, बाबा साहब जो है इस सदी के एक महानायक महापुरुष है और किसी भी महापुरुष के संबंध में इस तरह का बयान देना मेरे हिसाब से उचित नहीं है और मैं इसका जो निंदा करता हूँ। और जो इस तरह का मैं ये भी निवेदन करता हूँ जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं अपने नेताओं से भी, कि भाई इस तरह के बयानबाजी किसी भी महापुरुष के संबंध में नहीं होनी चाहिए। सर, आज आप लोगों ने जो डीएम कार्यालय में जाकर एक ज्ञापन दिया है अमित शाह जी के खिलाफ,
तो जो ज्ञापन दिया है उसमें क्या मांग रखी है आप लोगों ने? बस हमने उसमें यही मांग रखी है कि भाई जो अमित शाह जी ने जो बयान दिया है उसके जो संबंध में उनके खिलाफ जो है उनको जो है इस्तीफा देना चाहिए, और यही हमारी मांग है। अगर और ऐसे ऐसे पदाधिकारी अगर इस्तीफा नहीं देते हैं और गरिमा को भी नहीं बरकरार रखते हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, इसमें हमारा विचार से जो भी हमारी कार्यकारिणी है, हमारे समाज के लोग जो है वो अपने बैठ के सारे सर्वसम्मति से जो निर्णय लेंगे उसे उस हिसाब से हम सब जी के साथ है। अगर आप जीत गए तो वकीलों के लिए क्या? यदि आप जीत जाते हैं तो आपकी वकीलों के लिए क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, अगर मुझे इस बार मौका मिलता है तो मैं इसमें 4-5 प्रमुख मुद्दे हैं जिन पे मैं कार्य करूंगा। सबसे प्राथमिक मुद्दा मेरा चैम्बर निर्माण को लेकर के है, जो 12 साल में प्रक्रिया अब तक अपनाई गई है, उस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाऊंगा। दूसरा मुद्दा मेरा सुरक्षा को लेकर के है, जो पूरी प्रॉपर लाइटिंग की और कैमरे की व्यवस्था न्यायालय परिसर में कराऊंगा, प्लस जो गेटों पे जो सुरक्षा वाले उसकी संख्या बढ़ाई जाने का प्रयास हम करेंगे डीजे साहब से मिल करके। इसके अलावा जो साफ सफाई की समस्या है उसमें थोड़ा सा जो मैं काम करूंगा। इसके अलावा बाथरूम वगैरह की संख्या बहुत कम है, अगर बने हुए हैं तो उन पे मेंटेन नहीं हो रहे, उनको मेंटेन करने का। प्लस एक प्रमुख मुद्दा हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी का है, जो चूँकि 2,500 के आसपास एडवोकेट है और हमारा प्रोफेशन में पढ़ने का निरंतर पढ़ना पड़ता है। इस प्रोफेशन में अगर रहना है तो लाइब्रेरी तो हमारा हथियार एक तरह से, तो उसको मैं लाइब्रेरी को मेंटेन प्रॉपर करूंगा, सारे बे एक्ट वगैरह कंप्लीट करूंगा, और जो जर्नल्स वगैरह आते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, उनको कंटिन्यू चालू करूंगा। और जो ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर आते हैं, जो जैसे मनुपात्रा और लाइव लॉ, इन सब को लेकर के यहाँ पे एक्टिवेट कराऊंगा, जिससे कि हमारे अधिवक्ता साथियों को कानून को जो ढूंढने में ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अतिरिक्त हमारे न्यायालयों में जो अधिवक्ता साथी हमारे, जो कोई कॉज सिस्टम नहीं है और कोई किसी भी टाइम जाकर के फाइल पेश हो रही है, उस चीज़ को दूर करूंगा। एक कॉज लिस्ट लगे प्रॉपर रूप से, जिससे कि हमें पता हो कि हमारा केस कितने नंबर पे आएगा। और न्यायालय के अंदर अधिवक्ता साथियों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर सिटिंग का अरेंजमेंट नहीं है, तो मैं सबसे पहले उसमें ये भी करूंगा हमारे अधिवक्ता साथियों के लिए प्रॉपर सिटिंग का अरेंजमेंट वहाँ हो, चेयर वगैरह डलें। और इसके अलावा थोड़ा सा पुलिस जो प्रशासन है, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, जो रिपोर्ट लाने में और बहुत सारी चीज़ें होती है जो बहुत डिले करते हैं, बेल एप्लीकेशंस में रिपोर्ट वगैरह नहीं भेजते हैं, तो पुलिस प्रशासन जो जो इसमें लेट लतीफ़ी करती है उस पर भी मैं कार्य करूँगा जो। और इसके साथ साथ जो और अधिवक्ता साथियों के मान सम्मान में जो कोई कमी नहीं आने दूंगा, और 24 घंटे अपने अधिवक्ता साथियों के लिए तन मन धन से उनके कदम से कदम मिलाकर साथ रहूंगा। जहां मेरा अधिवक्ता साथी को मेरी जरूरत होगी तो मैं समय से पहले वहां पहुंचकर उनकी समस्या का निदान करने का पूरा सर, प्रयास नए करूंगा। जो अधिवक्ता बनते हैं उनके लिए? जो नए हमारे अधिवक्ता साथी है, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में जो थोड़ा सा जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, तो उनके लिए थोड़ा सा जो क्या कहते हैं, जो भी उनकी समस्याएं मेरे सामने आएंगी उनको निराकरण करने का पूरा प्रयास करूंगा। साथियों, जो भी अभी इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के जो परिणाम आएंगे वो परिणाम तो समय पर बताएंगे, लेकिन जो सर ने कहा है उनकी बातों से आप कितने सहमत हैं? अपनी राय हमारे चैनल पर अवश्य बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें।